बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर डिज़ाइनिंग दिखाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ पट्टियों की लेंथ को मेजर करने के बाद कट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो तरह की लेसेस ली हुई हैं। यहाँ पे ये जो ऑर्गेन्जा वाली सीढ़ी लेस है, ये फैंसी लेस एक नए तरीके की आई थी, मैंने सोचा इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे तो ये तकरीबन 1.25 इंच है, यानी 1 इंच में 1/4 हिस्सा कम। और यहाँ पे ये दूसरी जॉइंट लेस है, इसको जहाँ पे हम लोगों ने पहली लेस मेजर की है उसके आगे ही मार्क रखने के बाद देखना है। तो तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी हमारी ये दो लेसेस आने वाली हैं। तो अब मुझे जो एक्चुअल मेरी ट्राउज़र की लेंथ है उसके अंदर ये मेजरमेंट्स भी ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस मेजरमेंट के ऊपर हमें स्टफ़ कट करना है। कागज़ के ऊपर ड्राफ्टिंग करके दिखा रही हूँ, एक सिंपल सा स्केच बना के दिखा देती हूँ कि ये हमारा फ्रंट ट्राउज़र है। टोटल लेंथ मेरी इसकी तैयार होने वाली है 37 इंचेस। अब नीचे से ऊपर की तरफ ये एक पट्टी लगेगी जो कि होगी 3 इंच ऊंचाई के ऊपर। चौड़ाई तो हमें उतनी ही लेनी है जितना पाइंचा। यहाँ पे जॉइंट के तौर पे वो सीढ़ी लेस आएगी जो आपने पीछे ऑर्गेन्जा वाली देखी। इसके ऊपर मज़ीद एक ट्राउज़र का ही कपड़ा आएगा जो 2 इंच ऊंचा होगा और इसकी चौड़ाई ट्राउज़र की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके ऊपर एक और जॉइंट लेस आएगी जो मैंने आपको अभी क्रॉस वाली दिखाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक हमें ट्राउज़र की लेंथ किस तरह कट करनी है, क्योंकि हम इतनी लंबी लेंथ एक 2.5 गज़ के कपड़े से नहीं निकाल सकते। नीचे वाली पट्टियाँ इजाफी बचे हुए कपड़ों से कट हो जाती हैं, लेकिन हमें एक्चुअल लेंथ जो आपको क्रॉस वाली सीढ़ी लेस के ऊपर ऊपर नज़र आ रही है, जब तक हम वो कट नहीं करेंगे नीचे की पट्टियाँ भी कट नहीं कर सकते। ट्राउज़र के ऊपर आपने इलास्टिक का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद अब मैं दोबारा बता रही हूँ, मार्जिन के बाद ट्राउज़र की लेंथ मेरी आने वाली है 37 इंचेस। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास ये जो 3 चीज़ें नीचे हैं, यानी जो फैब्रिक की 2 पट्टियाँ लगेंगी और 2 लेसेस लगेंगी, इनकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे पहली नीचे वाली पट्टी तैयार होगी 3 इंच की, दूसरी पट्टी तैयार कपड़े वाली होगी 2 इंच की, और दोनों लेसेस को मैंने आपके सामने अभी मेजर किया था तो वो 1.25 इंच यानी 1.25 इंचेस की हैं। इन सब को जब मैं आपस में ऐड करती हूँ तो 6.25 इंचेस मुझे शलवार की या ट्राउज़र की लेंथ में से कम करना है। आप सेम डिज़ाइन शलवार के ऊपर भी बना सकते हैं। अब हमें बाद में मैं आपको बाकी पट्टियों की मेजरमेंट समझाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि 37 इंचेस मेरी शलवार की लेंथ है, इसमें से 6.25 इंचेस मैं कम करती हूँ तो ये 30 इंच के साथ 1.25 इंच एक्स्ट्रा यानी 31 इंच मेरे पास मार्जिन आ रहा है। अब इसमें भी तो मुझे सिलाई का मार्जिन चाहिए होगा, जो कि नीचे जो मैंने लेस जॉइंट करनी है उसका 1.25 इंच का मार्जिन। मैं जो लेसेस को जॉइंट करती हूँ उसका सिलाई का मार्जिन हमेशा 1.25 इंच रखती हूँ। 1.25 इंच यानी 1 इंच में 1/4 इंच कम। तो अब 37 इंचेस में से 6.25 जो हमारा लेसेस का और नीचे की पट्टियों का निकला है इसे माइनस कर देना है, तो आ रहा है 30.75 यानी 31 इंच। इसमें मैं 1.25 इंच ऐड करने वाली हूँ सिलाई का मार्जिन, तो अब मेरे पास एक्चुअल लेंथ आ रही है 31.5 इंचेस। उम्मीद है यहाँ तक आपको मेजरमेंट्स समझ में आ गई होंगी कि मैंने ऊपर शलवार का ये वाला हिस्सा जहाँ से डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी उसकी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। अब बारी आती है इन दोनों पट्टियों की। तो यहाँ पे जो पहली पट्टी 2 इंच ऊंची है, इसके ऊपर और नीचे जस्ट मुझे सिलाई का मार्जिन चाहिए। इसमें ना मैंने कोई प्लीट स्टिच करनी है ना ही कोई पिन टक स्टिच करनी है, तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ, 1.25 इंच होता है 1 इंच में 1/4 इंच कम, और इसका डबल हो जाएगा 1.5 इंच। अदरवाइज़ आप इंच स्टेप को भी यूँ घुमा के डबल करके देख लीजिएगा तो 1.5 इंच ही आता है। तो 2 इंच में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 इंचेस, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 3.5 इंचेस, यानी ये पट्टी हमारी 3.5 इंच लंबी कटेगी और गोलाई तो पांचे की चौड़ाई के बराबर ही डिपेंड करती है। अब हम नीचे वाली पट्टी को देख लेते हैं। इसकी एक्चुअल लेंथ जो तैयार है वो 3 इंच है। अब मैं 3 इंच सामने की तरफ रख रही हूँ, 3 ही इंच बैक की तरफ पलट के जाएगी, यानी इसी में से पांचे के नीचे फोल्डिंग होगी। इसमें 1 इंच मैं ऐड कर लेती हूँ पिन टक्स ऐड करने के लिए। मैंने 1 इंच ऐड किया है, आप आधे इंच भी ऐड करेंगे तो आधे इंच में बारीक सी 5 पिन टक्स ईजिली सिल जाती हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1.25 इंच फ्रंट की तरफ फोल्डिंग के लिए, वो फोल्डिंग जिससे ये लेस अटैच होगी, और 1.25 इंच बैक की तरफ फोल्डिंग के लिए जो लेस की तरफ बैक की तरफ मोड़ लेगी। तो टोटल इसकी
लेंथ बन जाती है 8.5 इंचेस और चौड़ाई तो पांचे पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, आपकी लेसेस की विड्थ कम ज़्यादा हो सकती है, आपके ट्राउज़र की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे रेडी जो होगा मेरा ट्राउज़र, उसकी लेंथ मैं तीसरी दफ़ा आपसे कह रही हूँ कि 37 इंचेस तैयार है। और ये सारे साइज़ जो मैं बनाती होती हूँ ट्राउज़र के, ये मीडियम साइज़ के होते हैं। तो यहाँ पे मेरा मकसद आप लोग को ये आगाह करना था कि किस तरीके से हम कपड़े की पट्टियाँ निकालते हैं। अब यहाँ पूरी लेंथ 37 तैयार करने के लिए पहले मुझे ट्राउज़र की कटिंग करनी पड़ेगी 31.5 इंचेस पे। यहाँ पे मैंने पूरा ट्राउज़र ड्राफ्ट करके रखा हुआ है। इसकी मेजरमेंट्स, इसको ड्राफ्ट करने का मेथड, इसको स्टिच करने का मेथड, सब कुछ मेरे चैनल पे मौजूद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, स्पेशली ड्राफ्टिंग का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरे फ्रंट वाले हिस्से की ड्राफ्टिंग की है और नीचे वाले जो फोल्डिंग का 3 इंच होता है बस उसे छोड़ दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कहीं से कम होता ये है कि हम अगर अंदाजे से ट्राउज़र की कटिंग करें और 6.5 इंच या 6.25 इंच मैं नीचे से कम करूँगी तो मुझे पांचे का एहसास नहीं रहेगा कि कितना चौड़ा रहेगा। इसीलिए मैंने ऊपर इलास्टिक का मार्जिन छोड़ने के बाद 37 इंचेस लेंथ पे ये तैयार मार्क्स तो लगा लिए हैं, लेकिन बाद में इसे मैं 31.5 इंचेस के ऊपर एक सीधा निशान लगा के उसके ऊपर कटिंग करूँगी। और बैक की कटिंग भी वैसी होगी जैसे कि मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे इलास्टिक का मार्जिन मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और आपको दिखाने के लिए कि इंची टेप में यूँ नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको कैमरा फोकस करके दिखा देती हूँ कि ये देखिए 31.5 इंचेस के ऊपर मैंने मार्क लगा लिया और वो जो नीचे का कपड़ा है वो बैक की कटिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसकी इन्हीं मार्क्स के ऊपर कटिंग कर लेनी है और वही फैब्रिक जो मेरे पास फ्रंट के ट्राउज़र के बॉटम से निकला है उसी को ऑब्वियसली मुझे बैक के लिए यूज़ करना है, क्योंकि जो नीचे की पट्टियाँ निकलनी हैं वो उसकी लेंथ से जो कपड़ा बच रहा है उसी को यूटिलाइज़ करना है हमने। और बैक की ड्राफ्टिंग वैसी ही होती है जैसे मैं ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग बारहा आपको सिखा चुकी हूँ। और ये देखिए, अब पांचे की चौड़ाई हमने देख लेनी है। फ्रंट से 9 इंच है और बैक से टोटल मिला के तकरीबन 20 इंच के बराबर है। बॉटम पे लगने वाली पट्टियों की लंबाई की मेजरमेंट्स तो मैंने आपको बता दी थी। चौड़ाई का मैंने आपसे कहा था कि ट्राउज़र के पांचे के ऊपर डिपेंड करता है। इसका पांचा मैंने तैयार 8 इंच रखना है, यानी 16 इंच। अब जो फ्रंट का हम लोगों ने ट्राउज़र का हिस्सा कट किया था उसकी चौड़ाई में से कपड़ा ज़्यादा बचता है क्योंकि उसकी चौड़ाई बैक की निस्बत कम होती है, तो 3.5 इंच की पट्टियाँ यहाँ पे कट कर लूँगी। अब मैं हमेशा जॉइंट हिस्सा अपोजिट साइड पे रखती हूँ ताकि एक जितना कपड़ा वहाँ से निकल आए। और जो लंबाई से कपड़ा निकला है उसको इस तरह फोल्ड करने के बाद 8.5 इंच जो नीचे की तरफ कपड़ा लगना है, यानी जो पलटना भी है जिस पे पिनटक्स भी स्टिच होने, वो हमने यहाँ से कट कर लेना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है कि हमने डिज़ाइनिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो दोनों पट्टियाँ जो 2 इंच की तैयार आनी है और जो 3 इंच की तैयार आनी है उसके बैक के ऊपर मैंने ज़ीरो का बुकरम लगा दिया ताकि इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाए। और ये जो ऊपर 2 इंच की पट्टी है ये बेसिकली 3.5 इंच लंबाई पे कटी हुई थी, तो मैंने 1.25 इंच ऊपर 1.25 इंच नीचे की तरफ रखने के बाद इसको फोल्ड कर दिया है, यानी ये तैयार पट्टी हमारे पास 2 इंच ही आनी चाहिए। इस तरीके से आपको समझ में आ गई है। अब जो ये नीचे वाला 8.5 इंच का कपड़ा था इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन फ्रंट की तरफ भी बैक की तरफ भी 0.1 इंच रखा हुआ है ताकि बैक की तरफ पलटा जा सके। तो 3 जगहों पे मैंने निशानात लगा दिए हैं और इसको बैक की तरफ इस तरीके से मोड़ देना है ताकि इसमें एक क्रिस्प सा एज बन जाए। और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर पिनटक्स के लिए लाइंस लगाएंगे। इसको जस्ट फोल्ड करना है, मैंने कोई लाइंस नहीं इस पर ड्रॉ की हैं। इसको सेपरेट इसलिए भी किया है ताकि पिनटक्स इसके ऊपर स्टिच ना हो जाए। अब इसके बाद लंबाई के रुख पे 5 निशानात आधे इंच के ऊपर मैंने निशानात लगा देने हैं पिनटक्स के लिए। पिनटक्स तो वो हाफ इंच की दूरी पे भी खूबसूरत लगती हैं, 1 इंच की दूरी पे, लेकिन चूंकि मेरे पास मार्जिन ही 3 इंच का है तो इसमें हाफ इंच की 5 पिनटक्स को स्टिच करना है। सेम यही निशानात साइडों पे लगाने, सेम यही सेंटर पे, बस एक नुक्ते की सूरत में, ज़्यादा चौड़े नहीं वरना विजिबल होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने हर पॉइंट को पहले एक कॉर्नर से पकड़ कर सेंटर तक लेकर आना है और फिर इसको आयरन करना है। और आयरन हमने इस तरीके की नोक से करना होता है। अगर नहीं भी आयरन करना तो बुकरम तो है, इस तरह प्रेस करके भी हम इसके ऊपर पिनटक्स को स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से थोड़े एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। पिछली क्रीज़ इससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरे हिस्से को हम इसके साथ इस तरह मैच कर लेंगे। इसी तरीके से जो पहली पिनटक का हमने क्रीज़ बिठाई है वो ऊपर आती जाएगी और दूसरी नीचे आती जाएगी। इस तरह बहुत आसानी से काम हो जाता है। ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने सोचा आपके साथ 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 शेयर करती जाऊँ। इस तरह मैंने 5 क्रीज़ेस को बिठा लेना है
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसे पिनटक्स स्टिच करती हूँ। मरून कलर का धागा लिया, 2 नलकियाँ ली हैं, सेम वही धागा है जो हम सिलाई में इस्तेमाल करते हैं, और इसको इस तरह गुजार के पिनटक्स आज मैं इससे बनाने वाली हूँ, एंकर के धागे से नहीं। अब जो ऊपर की तरफ है ना हमारे पास 1.25 इंच का मार्जिन दबने वाला, उसकी तरफ हम लोगों ने मरून धागा रखा है और नीचे की तरफ मैंने इसका मस्टर्डी रखा है ताकि उसका एक थोड़ा सा हिस्सा नज़र आए। और पिनटक्स को मैंने डबल से इसलिए स्टिच किया है कि इससे ज़रा खूबसूरती आती है। इसी तरीके से दोनों पाइंचों के ऊपर मैंने पिनटक्स को स्टिच कर लेना है। फिर इसे हमने नीचे की तरफ डायरेक्शन करने के बाद, यानी जिस तरफ मरून धागा आ रहा है उस तरफ हम लोगों ने इसे प्रेस कर लेना है ऐसे। अब इसके बाद जो 1.25 इंच ऊपर का मार्जिन था उसकी क्रीज़ को दोबारा से बिल्ड किया है मैंने, और ऊपर से लेके नीचे तक 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का अब है वो बैक की तरफ फोल्ड करना है। पहले इसलिए फोल्ड नहीं किया था क्योंकि सिलाई का मार्जिन हमारा पिनटक्स में जाना था। 3 जगहों पे निशानात लगाए, इसे बैक की तरफ मैंने प्रेस करके, जिस तरह मैं प्रेस करती चली आ रही हूँ, इसकी क्रीज़ बना लेनी है। फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाला मार्जिन है हमारे पास, ये वाला, इसको ऊपर की तरफ ही पहले फ़ोल्ड करूँगी। इससे पहले नाप लेना है कि हमें 3 इंच चाहिए था, तो क्या ये 3 इंच है। अब ऊपर से इसको यूँ फोल्ड करके इसकी क्रीज़ बना लेनी है, और क्रीज़ बनाने के बाद इस एनवेलप की तरह इसे खोल के अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब इसके ऊपर हम लोगों को वो वाली लेस लगानी है जो हम लोगों ने लेस फैंसी वाली जॉइंट लेस ली हुई है। इसको चाहे तो यूं भी हम लोग स्टिच कर सकते थे, लेकिन मैं इस तरह खोल के इसे करूँगी ताकि बाद में इन सीम की सिलाई इनविजिबल हो सके। अब यहाँ पे मैंने जिगजैग लेस ली है क्योंकि इसकी शर्ट के अंदर भी मैंने ये लेस इस्तेमाल की है। इस लेस के ऊपर इस तरह पैरेलल रखने के बाद जो नीचे पंचे का हम लोगों ने पैटर्न तैयार किया हुआ है उसको सिंगल रखने के बाद लब की सिलाई, अक्सर सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं लब की सिलाई क्या होती है, तो कोने की सिलाई को लब की सिलाई कहा जाता है। छोटे छोटे पोर्शंस लेने के बाद से स्टिच करना। अगर नहीं भी इस तरह पॉसिबल तो पहले लेस को, यानी दोनों लेसेस को आपस में स्टिच कर लें, फिर उसके बाद कपड़ा रख के स्टिच कर लें, वो भी आसान हो जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरी आखिर तक सिलाई लगा देनी है। फिर इसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी हम लोग को इसी तरीके से जिगजैग लेस का इस्तेमाल करना है, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और इसके ऊपर वो जो 2 इंच चौड़ी पट्टी हमने तैयार की थी उसका एक हिस्सा रखना है। अच्छा, अब आपको नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बढ़ा नज़र आ रहा है, मैंने वैसे ही चौड़ाई में ज़्यादा ही कट किया था, बाद में बैलेंस कर दूँगी। इसको भी लब की सिलाई से वैसे ही स्टिच कर देना है जिस तरीके से हमने बॉटम को स्टिच किया है। उम्मीद है यहाँ तक का डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब जो दूसरी लेस हम लोगों ने ली है उसे स्टिच करने से पहले ये जो चरमा डोरी होती है इसको क्रीज़ के ऊपर रख के स्टिच करना है। जो क्रीज़ हमने 1.25 इंच बैक की तरफ फोल्डिंग के लिए रखी थी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसका हाफ हिस्सा ऊपर की तरफ आए, यानी सेंटर में सिलाई लगे। और फिर इसको आयरन करना है, जो कि तिल्ले की बनी होती है, आराम से सीधी हो जाएगी। इसको बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। इससे थोड़ी सी शाइन आएगी जब हम लेस को लगाएंगे, वरना वो फीका फीका सा लगता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसकी शर्ट के ऊपर मैंने काफ़ी गोटे का काम किया हुआ है, इस वजह से इसके ट्राउज़र के ऊपर भी थोड़ा सा ब्लिंकीनेस मैंने ऐड किया है। इसके नीचे अब मैंने इस्तेमाल करनी है वो वाली लेस जो कि क्रॉस में थी, हमारी जॉइंट लेस। इसका सीधा हिस्सा ऊपर रख के इस तरीके से हम लोग को सिलाई लगानी है कि हमारी सिलाई डोरी के ऊपर नहीं आएगी बल्कि हमारे ट्राउज़र के कपड़े पे आएगी, फिर ये लब की सिलाई ही होगी। ये मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, सेम यही मेथड फॉलो करते हुए ट्राउज़र का ऊपर वाला हिस्सा भी स्टिच करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले ये दिखाना ज़रूरी है कि ट्राउज़र को हम स्टिच कैसे करेंगे। यहाँ मैं कोने की सिलाई लगाती जाती हूँ, छोटे छोटे पोर्शंस लेके, क्योंकि कभी लेस खिसक जाती है, कभी तिल्ले की लेस खिसक जाती है। ज़्यादा बड़े पोर्शंस में सिलाई लगाना ठीक भी नहीं रहता। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। फिर इसे मैंने आयरन कर लेना है। ये यहाँ पे जो पट्टी मैंने बैक पे लगाई है मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र का फ्रंट और बैक मैंने साइड सीम से स्टिच कर लिया है। सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके ओवरलॉक कर लिया है। नीचे वाले हिस्से पे बॉटम पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी जीरो की बुकरम लगाई थी। 1.25 इंच का मार्जिन चूँकि हमने बैक की तरफ फोल्ड करना था। अब कुछ बहनों के पास ओवरलॉक की सहूलत नहीं होती, तो मैंने उसी पट्टी को बैक की तरफ 2 दफ़ा जिस तरह हम चॉक फोल्ड करते हैं फोल्ड कर दिया। यहाँ पे भी चरमा डोरी लगाएंगे इसी तरीके से। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर इसको हम अटैच कर देंगे आपस में। ये देखिए, चरमा डोरी लगा दी।
इस तरीके से सेम वही मेथड फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे वो जो पट्टी मैंने आपको दिखाई थी, तो ऑर्गेन्जा का कपड़ा जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हाइड कर दिया जाए, वरना चुभता है। तो मैंने इतनी चौड़ी पट्टी ली, उसका नीचे वाला हिस्सा तो फोल्ड हो जाएगा, ऊपर के लिए इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये रॉ एजेस हमें छुपाने थे, तो इतनी चौड़ी पट्टी में 1/2 इंच ऊपर नीचे फोल्ड करने के बाद वो जो होती है डबल साइडेड टेप, उससे मैंने पेस्ट किया। बाद में मैं ऊपर नीचे से तुरपाई कर दूँगी और उसी तरीके से इस पर लब की सिलाई के साथ इसे स्टिच कर दूँगी, जिस तरीके से मैंने पहले बॉटम को स्टिच किया है। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको इसका पाइंचे को प्रॉपर्ली फोल्ड करना भी बता रही हूँ। अब देखिए, ये थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा हुआ है, इससे मैंने बिछा के ट्राउज़र को फ्रंट और बैक को आपस में मिला के, अभी मैंने तुरपाई कुछ भी नहीं किया, अंदर से इसकी शेप के साथ साथ कट कर दिया है। और अब इसको उलट लेना है। उलट करने के बाद इसका ये जो नीचे का मार्जिन है सारा खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो क्रीज लाइन आ रही है, दोनों हिस्से या तो दाएं या तो बाएं, जिस तरफ भी आप चाहें ले जाएं, और जितना आपको पाइंचे की चौड़ाई चाहिए उतने पाइंचे की चौड़ाई पे यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए इस तरीके से। ये लीजिए, मैंने सिलाई लगा दी, ओवरलॉक भी कर दी। इसको अब मैं यूँ पलट दूँगी। अभी मैं आपको जस्ट ऐसे ही दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके सेंटर सीट ज्वाइन कर दूँगी, इलास्टिक लगा दूँगी और अंदर से सारी तुरपाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। उससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल लुक दिखा देती हूँ। देखिए, बैक से भी बिल्कुल फाइन हो गया है, कोई इसमें से धागा वागा नहीं निकलेगा, और हमने ऑर्गेन्जा को भी अंदर कंसील कर दिया है। तो ये है कंप्लीट लुक हमारे ट्राउज़र की। अभी तुरपाई बाकी है, वो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। जैसे ही ड्रेस कंप्लीट होता है कोशिश करूँगी आपको मैं ड्रेस का कंप्लीट लुक भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।